कल मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद धोबी घाट में अपना एक पावर शो के नाम से एक जलसा रचाया, जिसको हम जलसी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि हकायक से कोई भी जो है वो आंखें नहीं जो है वो कर सकता। बात यह है कि 20 मिनट में पूरी क़यादत ने अपने ख़िताब को वाइंड अप किया। क्यों किया, क्या वजूहात थी? धोबी घाट जो ग्राउंड है उसको जिस तरह कहते हैं कि हाफ़ जो उसका पीरियड था, हाफ़ प्लेस थी, उसको जनाब उन्होंने बाकायदा से टेंट्स वगैरह लगा दिए कि दूर से पता चले कि धोबी घाट का जो ग्राउंड है भर चुका है। रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान, PMLN की बीट करते हैं, उनसे जानते हैं कि चले ये कैसी तकरीर थी और क्या इसके अवामल थे और जलसा ओवरऑल कैसे रहा। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले जी साहब का बहुत शुक्रिया। सर, ये फैसलाबाद में फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जिसमें सदर, नायब सदर और सदर पंजाब समेत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम साहिबा, सनाउल्लाह सब थे, और 20 मिनट में जलसा ही ख़त्म कर दिया। क्यों? थैंक यू इमरान साहब। देखें, आप उसको फलाप जलसा तो नहीं कह सकते। 4-5 हज़ार लोग तो उसमें आए थे। इतने कारकुनान आज के दौर में नून लीग के जलसे में आ जाना बड़ी बात है। तो खैर ये देखिए, जो वजूहत है कि एक तो सूबाई सदर फैसलाबाद के हैं, डिवीज़नल सदर, डिस्ट्रिक्ट सदर, ज़िले सदर, सिटी सदर, तमाम सदूर जो फैसलाबाद में मौजूद थे, वो सारे अपनी इलेक्शन कैंपेन में फंसे हुए थे। राना सनाउल्लाह खान के पास तो इतना टाइम नहीं था कि वो उनकी मीटिंग ले सके। ज़िला भर से जो MNAs MPs थे वो इस जलसा में आए नहीं, अगर आए भी है तो पर्सनल हैसियत में आए हैं। एक ये वजह थी। फिर दूसरी वजह ये सिटी वालों का जो है वो लोगों इकट्ठे नहीं कर पा रहे। अब हाजी अकरम अंसारी हो गए या आबद शेर अली हो गए। आबद शेर अली की अदम दिलचस्पी का अंदाज़ा इससे लगा लें कि जलसे में सबसे मामूली रैली उनकी थी, और अब नवाज शरीफ को पूछना पड़ा कि चोरी शेर अली कहाँ है जो रैली लेके आते थे। इसी तरह से डिवीज़नल सदर हाजी अकरम अंसारी की अदम दिलचस्पी, राजा रियाज अहमद जो है वो, उनको तो स्टेज पर जगह ही नहीं मिली, वो उनको पब्लिक के दरमियान बैठना पड़ा था। तो ये सिर्फ मतलब अब चंद लोगों ने जो मेहनत की है तो अदम दिलचस्पी थी। फिर जो मियाँ नवाज शरीफ को जाने की पड़ी हुई थी कि हेली, वो उनका जो हेली का पायलट था वो बता रहा था कि यहाँ पर जो मौसम है ख़राब हो रहा है, तो धूप ख़त्म हो जाएगी तो रोशनी का मसला है, तो जल्दी निकलें। तो आप देखें कि राना सनाउल्लाह ने ख़िताब किया, शहबाज शरीफ ने किया, नवाज शरीफ ने किया और मरीम नवाज़ ने किया, और 15 मिनट में ख़त्म हो गए। ये पहला जलसा इनका। हाँ, मतलब ये इतने मुख्तसर ख़िताब करने पड़े। तो इसमें लोगों की अदम दिलचस्पी है। फैसलाबाद के लोगों ने रिजेक्ट किया नून लीग की पॉलिसीज़ को, महंगाई को, जो इनको 16 माह की हुकूमत लेनी पड़ी थी, उस वजह से इनका मसला ख़राब हुआ। फिर लोग इनके साथ नहीं जा रहे। इनके जो लीडर है, जो अभी MP MNAs का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बेचारे 4-4 बंदे बैठे होते हैं और वो ख़िताब कर रहे होते हैं, या फिर फ़ोन पे बंदों को बुला रहे होते हैं कि आ जाएं जलसे में शिरकत करें, हम बैठे हुए हैं, फिर हमने आगे भी जाना है। ये सूरत हाल बनी हुई है कि 4-4 बंदों से ख़िताब करना पड़ रहा है। तो ये समनाबाद के कुछ इलाकों में मुझे रैलीज़ देखने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर जो कुर्सियाँ जितनी लगाई गई थी वो 15-20 कुर्सियाँ थी मेन रोड पे ना, रास्ता बंद किया गया था और 15-20 बंदे भी नहीं आए। वो कुर्सियाँ भी पूरी नहीं हुई। ज़्यादा लोग स्टेज पे बैठे होते हैं और आगे कुर्सियाँ खाली होती हैं और हर बंदा ही खिताब करी जा रहा होता है। तो ये खिताब करने की एक ये भी वजह थी कि लोग बड़े कम थे, फिर जाना भी था मियाँ साहब को, जल्द से ख़त्म करके जाने की भी जल्दी थी। एक फार्मेलिटी पूरी की गई, और जिस तरह से नून लीग ने ऐलान किए कि ये जब इनकी हुकूमत जब भी आई है, इनकी जानब से यही ऐलान हुए हैं, कोई नया ऐलान नहीं इनकी जानब से हुआ कि हम कोई जो है वो अच्छा करेंगे, कर्ज़ कैसे उतारेंगे। ये सारी बातें इनके जलसे में अक्सर मिसिंग होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस 8 फरवरी को लोग भी इनको यही दिखाएंगे सर, जिन्होंने जलसे में मुझे शरीक नहीं जो किया। नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज और उनके जो सियासी मुहिम से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अब थोड़ा सा बैक फुट पे आगे हैं? जिस तरह इनको लॉन्च किया गया था, वो लॉन्चिंग कहीं फ्लॉप तो नहीं होगी? और क्या मुझे लगता है अब ये अपनी जो नाकामी है उसको रिवर्स करने के लिए किसी न किसी जमात के साथ इत्तेहाद करके पंजाब में ज़िंदा रहना चाहते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो ज़िंदा कैसे रहा जाए, तो ये किस तरह ज़िंदा रह सकते हैं? इमरान, देखिए, सियासी जमातों की ना कोई तबाही उम्र होती है। नून लीग ने अपनी तबाही उम्र पूरी कर ली है, पीपल्स पार्टी ने 2013 में पूरी कर ली थी। तो ये मसला ये है कि इन जमातों में जब तक नया खून शामिल नहीं होगा तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। इमरान खान चीज़ों को बेहतर समझे हैं, उन्होंने जिस तरह से नई चीज़ें ऐड की हैं। देखें, बेनज़ीर भुट्टो के पुराने जलसे भरते थे,
अब पॉपुलेशन बढ़ी है और लोगों की सियासत में दिलचस्पी कोई नहीं। दिलचस्पी का ये आलम है कि कल नवाज शरीफ 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए थे और जलसे में 5,000 बंदा भी नहीं था। जितने लोग आ रहे थे उससे ज़्यादा तो बाहर जा रहे थे, क्योंकि एमपीएमएनएज़ उन्हें हाज़िरी लगवाने के लिए लाए थे और उन्होंने जलसे में सेल्फियाँ ली और अपने घरों को रवाना हो गए। किसी को 5 मिनट की तकरीर में भी दिलचस्पी नहीं थी। मियाँ नवाज शरीफ को बहुत लंबा नहीं बोले, उतना लंबा भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो ये तो इनका मसला बना हुआ है कि इनके पास कोई नई बात कहने को नहीं है। तो अब इनको जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया वो भी परेशान है कि अगर ये कल को हुकूमत में आ भी जाते हैं तो किस तरह से सेटअप चलाएंगे। इमरान खान को अगर बाहर निकाला जाता और वो एहतजाज करते हैं तो फिर तो हुकूमत चल चुकी। अब मसला ये बना हुआ है कि पीपल्स पार्टी को लॉन्च किया जाए, किसको लॉन्च किया जाए, किसी के साथ भी पब्लिक नहीं है। 2018 में इमरान खान का साथ दिया इस्टेब्लिशमेंट में, तो इस्टेब्लिशमेंट के पास ये था कि नून लीग की पॉपुलैरिटी भी थी, पीटीआई की पॉपुलैरिटी भी थी। दोनों में एक को उसने चुना, एक को रिजेक्ट किया, तो वोट आलमोस्ट बराबर निकले। नून लीग के थोड़े ज़्यादा ही निकले पंजाब में। अभी तो नून लीग बराबरी की पोजीशन में कहीं भी नहीं है। फैसलाबाद में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो कासम फ़रूक भी उड़ जाएगा। इसके अलावा जो है अली गोहर भी गया, शायद राना सनाउल्लाह के पास सीट बचानी मुश्किल हो जाए, नवाब शेर वसीर का बचना भी मुश्किल है। इसी तरह से हाजी अकरम अंसारी, राजा दानियाल अजीज़, आबद शेर अली, कोई भी नहीं बच सकता। तो ये बड़ा मसला है इनके लिए। अपनी सीटें बचाना मुश्किल हुआ पड़ा है, सूबाई सीटें बचाना मुश्किल हुआ पड़ा है। नेशनल असम्बली की सीटें इनकी उड़ जाएंगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस सूरत हाल के बावजूद हो जाते हैं कि बल्ले का निशान नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो बना हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। जलसे से खदोख्वाल से तो यही लग रहा है, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 8 फरवरी को भी है जलसे के जो है वो रिजेम्बलेंस देगी और अपने जो वोट हैं वो उस तरीके से हासिल नहीं कर पाएगी जिस तरह वो बयानियाँ बनाए जा रहे हैं। शुक्रिया।